So very good evening guys, welcome back. This is Aman Gupta. Welcome to Traders. हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कि इस न्यू मंथ में हमारा क्या होगा, हमारा निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी का लास्ट मंथ का जो कैंडल्स है एंड किस तरह का है। सबसे पहले वो एक बार वॉच आउट कर लेंगे कि लास्ट मंथ हमारा निफ्टी ने क्या गया। तो बेसिकली जो लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग है निफ्टी में वो एक रेड बेरिश कैंडल हुई है, ये आप समझ सकते हो। आफ्टर दैट अगर हम उसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो आपका जो निफ्टी का जो प्रीवियस कैंडल के भी कैंडल लाइक जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है इसके अंदर ही बेरिश इनसाइड बार कैंडल बना। ओके, तो दिस इज अ इनसाइड बार कैंडल। अब इनसाइड बार कैंडल के अंदर आप इस मंथ की ओपनिंग हुई है, तो आप एक समझ लो कि मार्केट्स अब इस रेंज के अंदर अगर जब तक ब्रेकआउट नहीं देता, मीन्स हम मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, जो अप्रैल मंथ का कैंडल था उसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हमें एक बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा आइदर ऑफ द साइड। और इस मंथ के अंदर लाइक हम दिस इज नाउ न्यू मंथ स्टार्टिंग, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, देन अगेन यहाँ से रिवर्स एंड दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये मंथ साइडवेज में भी हो सकता है। बिकॉज क्या होते हैं कि मार्केट जैसे जैसे एक रेंज में आ जाता है, एक आप सब देख लो रेंज है, अब उस रेंज के अंदर ही है मार्केट आपका निफ्टी। तो निफ्टी में जब भी ऐसे रेंज बाउंड हो जाते हैं तो जो मूवमेंट होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, तो ऐसे में मार्केट्स को बड़ा मूवमेंट चाहने के लिए एक बड़ा लाइक कंसोलिडेशन क्रॉस करना पड़ता है एंड दैट कंसोलिडेशन की वजह से हमें एक अच्छा मूवमेंट, ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलता है। लाइक आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कि निफ्टी के जो मूवमेंट्स आ रहे हैं किस तरह के। लाइक आप देखो यहाँ पे निफ्टी जो साइडवेज हुआ था पिछले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लाइक लास्ट मंथ हमने साइडवेज दिखा, अप साइड एंड डाउन साइड, एंड अगेन मार्केट गैप अप होने के बाद एक स्ट्रेट फॉल आया। अब यहाँ पे एक लाइक एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सपोर्टिंग एरिया है जो कि प्रीवियसली यहाँ पे बार बार टेस्ट हो चुका है। अब इस टेस्टिंग एरिया से अगर निफ्टी इस टाइम ब्रेकआउट दे सकता है, लाइक कल अगर गैप डाउन या फिर इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा जो कि मार्केट्स को और लेके जाएंगे। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि शिफ्ट हो जाते हैं 1 जून का जो आज पहला कैंडल है दिन का, सॉरी इस मंथ का पहला कैंडल, वो एक बेरिश कैंडल बना, दैट कंफर्म। अब उसके बाद देखोगे जो प्रीवियसली लास्ट स्विंग एरिया आप उसको मार्क करो, दैट इज 23,262। अब ये जो एरिया आपका एक बन रहा है एंड हमारा जो प्रीवियस कैंडल का जो गैप अप वाला एरिया था उसके बाद मार्केट ने थोड़े से गैप अप छोड़ रखे हैं, जो कि इस एरिया में गैप पेंडिंग है। आप यहाँ पे गैप पेंडिंग, हम इसको मार्क। अब आप समझ लो यहाँ पे कि मार्केट्स ने लास्ट टाइम जब एक लाइक ये बिग गैप अप होने के बाद मार्केट्स अगेन ऊपर गए, अगेन डाउन साइड अप साइड करने के बाद एक नियरली अगेन फॉल आया, तो अभी भी एक गैप बचा है, तो मार्केट के पास अभी भी इस एरिया में जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो विदाउट क्लिक किए नहीं जाएगा। मीन्स क्या कह सकते हैं कि हायर चांसेस होते हैं कि गैप को फिल कर दे या फिर क्लोजिंग कर दे तो अच्छी बात होती है। एंड इस गैप के बिना लाइक अभी भी लाइक मार्केट्स आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दी अपसाइड। अब समझ लो कि आज का बेरिश क्लोजिंग हुआ, फ्राइडे को भी एक अच्छा मूवमेंट आया था, एंड अब हमारा क्या होगा व्यू कल के लिए। सपोज कल एक निफ्टी की एक्सपायरी डाउन साइड, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी में हमें इस लोस के नीचे अगर ओपनिंग मिलता है इनिशियली, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं एंड थोड़ा सा नियरली 300 के लेवल्स के आसपास है, एंड मेरा भी एक्सपेक्टेशन था 300 को टच करे। तो निफ्टी अगर कल गैप डाउन होता है एंड देन अगर स्ट्रेट फॉल आता है इस एरिया से, देन हमें एक अगर छोटा सा पुल बैक 11 बजे के बाद अगर हमें मिल जाए तो अच्छी बात होगी। अदरवाइज स्ट्रेट फॉल आके मार्केट इस एरिया इस बॉक्स के नीचे क्लोज करना चाहिए। एंड जो 11 बजे का जो मूवमेंट है वो तब होगा कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है वहाँ पे तब। हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे सपोज दैट आपका कल 2 तारीख है, यहाँ पे इस एरिया में मार्केट सपोज 2 बजे तक, इनिशियली 10 से 11 बजे या 12 बजे तक बेस के पास आ जाता है, दैट इज 23,000 के लेवल को टच कर देता है या 23,200। इस एरिया में मार्केट अगर कंसोलिडेशन करके यहाँ पे रहता है एंड आपको देख लाइक अगर कोई बुलिश कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मिल जाता है,
देन पॉसिबल होगा कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए एंड हमारा एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। और ये तब पॉसिबल होगा जब मार्केट में कल गैप डाउन होने के हाई चांसेस होंगे। लाइक अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है देन इनिशियली ऐसा आपको सेटअप मिल सकता है एंड देन यहाँ पे इस तरह का एक रिवर्सल सेटअप मिल सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। वही रैसा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होते ही गिर जाता है, देन हमारा निफ्टी एक बेरिश साइड में ही ज़्यादा मिलता रहेगा आपको। एंड हमारा जो ट्रेंड होगा सेल ऑन राइस का होगा। तो सेल ऑन राइस के लिए आपको देखते रहना है। एंड जो भी एक्सपेक्टेशन होगा 23,000 के लेवल के पहले मत करना आप। ना कोई बाउंस एक्सपेक्ट करना ना कुछ। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या करें कि गैप डाउन होने के बाद ऐसा साइडवेज कंसोलिडेशन देन अगेन अप साइड एंड देन अगर अगर ऊपर से सेलिंग अगेन आता है देन वहाँ से हो सके आपको डाउन साइड। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन साइड का दिखा रहा है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर दैट निफ्टी कैन मेक। तो दिस इज द व्यू फॉर टुमारो। बिकॉज निफ्टी का जो फॉल है आप देखोगे कंसोलिडेशन जो था, ये जो कंसोलिडेशन था इस कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट दिया ये ट्रैप मिला। दिस इज द ट्रैप। तो क्या होता है ट्रैप करके मार्केट सपोज दिस कंसोलिडेशन में जो गैप अप में बाइंग कर रहे होंगे वो यहाँ पे फंस गए। अब इस फंसने के बाद मीन्स व्हाट, जो यहाँ पे बायर्स लाइक जो गैप अप में बायर्स ने बाई किया एंड देन उसके बाद पोजिशनली होल्ड किए होंगे, उनको लगा ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन का, दे आर ट्रैप। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है देन ब्रेकडाउन अगर ट्रैप कर लेता है देन हमें ऐसा रिवर्सल सेटअप हो। तो बेसिकली दोनों साइड के लोगों को ट्रैप कर सकते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल रेंज के अंदर फंस जा रहा है एंड दिस इज द हाई चांसेस कि मार्केट्स वहाँ पे 23,000 के लेवल को आपका निफ्टी एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है। तो 23,000 के लेवल को मार्क करते, दिस इज द लेवल 23,000 एंड ये गैप पेंडिंग अभी भी है। तो गैप अगर कल फेल कर देता है इसके नीचे भी निकलेगा तो 23,000 इज द एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट सपोर्ट। एंड इस कंसोलिडेशन का अगर बड़ा ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 23,000 को भी अगर ब्रेक डाउन दे दिए ये लोग तो आपका नेक्स्ट टारगेट 22,800 एंड 600 के लेवल को मिलेंगे टारगेट्स आपके लिए। तो दिस इज द व्यू फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। नेक्स्ट वी विल कम टू बैंक निफ्टी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी कैंडल्स आप देखोगे आज की एक बेरिश क्लोजिंग मिली है एंड अब हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी सेम अप्लाई करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी सेम कंडीशंस के साथ मैच कर रहा है जो कि निफ्टी में हमने डिस्कस किया। निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल बेरिश सॉरी बुलिश ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल लास्ट मंथ की क्लोजिंग हुई एंड इस मंथ भी अभी निफ्टी बेरिश आज पहला दिन है। तो अभी भी रिमेनिंग 28 दिन बचे हुए हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। अब आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये है सबसे बड़ा, क्योंकि मार्केट्स होते हैं कि हाई चांसेस होते हैं जो प्रीवियस मंथ के लोस के पास आते हैं एंड देन वहाँ से आपका एक उसकी लिक्विडिटीज को ग्रैब करके देन ऊपर की तरफ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स का यही रोल होता है। जो हायर लिक्विडिटीज होती हैं या फिर जो हाई चांसेस होते हैं लिक्विडिटी के, लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो मंथली लोस वीकली लोस एंड डेली लोस के नीचे होते हैं। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जो कि निफ्टी का जो गैप सॉरी बैंक निफ्टी का जो गैप था। आपको देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का गैप ऑलरेडी फिल हो चुका था एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो ये जो फॉल आ रहा है बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में भी ये कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा है। बिकॉज आज आप देखोगे निफ्टी जो फॉल है बैंक निफ्टी में 1% का था एंड अगर आप निफ्टी में देखोगे तो 0.7% 0.7% ही मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा आगे क्या व्यू रहेगा। सपोज बैंक निफ्टी में हम सेल ऑन राइस का व्यू रखेंगे सबसे पहले जो कि दोनों इंडेक्स पे सेम होगा, सेल ऑन राइस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दूसरा अगर यहाँ पे निफ्टी और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी पे भी आप नज़र रखना। बैंक निफ्टी पे अगर हमारा साइडवेज कंसोलिडेशन होता है एंड देन हमें एक अगेन सेम ब्रेकआउट के साथ मिलेगा। बट ये जो एरिया स्ट्रॉन्ग बेस है बन गया है बुल्स के लिए, क्योंकि मार्केट्स ने लास्ट टाइम यहीं से ब्रेकआउट दिया था एंड एज कम्पेयर टू द निफ्टी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स निफ्टी का साथ साथ बैंक निफ्टी में भी फॉल आना चाहिए।
आप अगर आरएसआई को ध्यान से देखोगे तो आरएसआई में आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि आरएसआई इज नियरली टू द लोस। तो यहाँ पे आप कह सकते हो मार्केट का जो ओवरसोल्ड एरिया था, या फिर आप कह सकते हो वेरी लो एरिया पे जहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रिवर्सल। अब यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाता है कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में, एंड अगर बुलिश सेटअप मिलता है देन हमें इस तरह का रिवर्सल सेटअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो कि निफ्टी में भी एक्सपेक्टेशंस है। वहीं अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट बहुत बार यहाँ से बाउंस बैक लिया, तो दिस टाइम अगेन एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज बुल्स तो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से नीचे लेके जाएं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि लाइक डाउन साइड आने के चांसेस है। सॉरी, डाउन साइड, थोड़ा सा डाउन साइड आएगा। मीन्स कैसे ट्रैप करेगा, जैसे आपका आज का जो लोज है, आज के लोज को आप मार्क करो, इस लो के नीचे प्रीवियस लिक्विडिटी लाइक जो भी स्विंग लो है आप इसको देखो, ये आपका है। अब बैंक निफ्टी का जो नियरली 53,400 के आसपास, सपोज मार्केट बैंक निफ्टी का कल भी फॉल होता है, सेम सिनारियो एज पर द निफ्टी, एंड 53,000 एरिया ऐसा होगा जो कि एक राउंड नंबर सपोर्टिव एरिया होगा। एंड यहाँ पे मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी क्रंच लाइक ग्रैब करता है इस स्विंग का, तो हाई चांसेस होंगे थोड़ा सा तुरंत अगेन एक पैनिक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आ जाए। जैसे ही निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आएगा तो बैंक निफ्टी में भी उसका ही रिफ्लेक्शन होगा, एंड बैंक निफ्टी और तेजी से आपको अपसाइड के लिए दिखा देगा। वाई दिस इज आई एम सेइंग, रीजन है जो कि आपका आरएसआई बॉट मीन्स बॉटम एरिया पे। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाए, या फिर इस तरह से कोई क्रैश रैश तो मुश्किल है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स आपका अगर क्रैश के आसपास होता है तो ऐसा 16 के आसपास नहीं होता, दिस शुड बी नियर 23 और 24। तो दैट्स हाउ कि वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा मूवमेंट, बट अभी उस तरह का कोई सिनारियो नहीं लग रहा। बट आज का जो सिल्वर एंड क्रूड का राइज है, एंड इवन क्रूड में आप देखोगे 8900 के आसपास है क्रूड, तो दिस इज अ कंसर्निंग पॉइंट थोड़ा सा लग रहा है। बट कैन बी पॉसिबल कि हो सके ये जो आपका एक स्ट्रेट फॉल आया क्रूड में 19 से लेके आज आज जो है आपका 1 जून, तो ये पुल बैक हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले, एंड देन पुल बैक के बाद एक अगेन शार्प फॉल देखने को भी मिल सकता है। नाउ लेट्स सी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। एंड जो भी प्राइस एक्शन है वो आप बेस करो 30 मिनट्स या 1 आवर पे। जैसे कि आप देखो 1 आवर पे जब ज़्यादा बेरिशनेस आ रही है तो आपका एक स्ट्रेट फॉल आ रहा है। वैसे ही जब बुलिशनेस आती है तो लाइक बुलिश कैंडल 2-3 बनते हैं, देन उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आता है, अगेन एक ट्रैपिंग कैंडल होता है। लाइक यहाँ पे आप देखो कैसे ट्रैप करते हैं मार्केट्स में, लाइक आपका जो ग्रीन कैंडल बनता है देन उसके ऊपर आ जाता है, वहाँ के बुल्स को अगेन ट्रैप करके डाउन साइड क्लोज करता है। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है कैंडल की। क्लोजिंग के बाद अगर उसके हाई के भी ऊपर जाता है देन कंफर्मेशन ऑफ लाइक दैट कि हम ट्रेंड को कंफर्मेशन समझ सकते हैं। तो दिस इज द व्यू फॉर टुमारो एंड फॉर निफ्टी एक्सपायरी। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ नाइस एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।